पूरे मामले में जो भी डेटा है उसको सुरक्षित रखे। मुंबई पुलिस से ईशकरण की मांग। सुशांत के वकील, उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षित रखा जाए। यानी जो भी पूछताछ हो रही है, जांच जहां भी आगे बढ़ रही है, उसका डेटा सुरक्षित रखने की मांग ईशकरण ने की है। मुंबई पुलिस को लेटर लिख करके ये मांग की गई है ताकि आगे जब बातें वो अपनी सामने रखें तो उसमें इन डेटा का इस्तेमाल वो कर सके, जांच में जो पुलिस को डेटा हासिल हो रहे हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। लंबी फहरिस्त है पूछताछ जिनसे की गई है उनकी। इसके अलावा सुशांत के सिस्टम और बाकी जो चीजें हैं, मोबाइल हैं, उन सब का भी डेटा पुलिस के पास है। तो ये जो भी अभी तक जुटाया गया है सबूत साक्ष्य के तौर पर जांच के आधार पर, उसको सुरक्षित रखने की बात कही गई है सुशांत के वकील के द्वारा। ईशकरण जो कि सुशांत का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने पुलिस को ये लेटर लिखा, ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये डेटा सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इसके बाद जब भी वो अपना पक्ष रखेंगे इस पूरे मामले में तो इसका रेफरेंस जरूर देंगे, इन सब की स्टडी की जाएगी, इनसे तथ्य सामने आएंगे। अलीशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अलीशा के पास। अलीशा, डेटा सुरक्षित रखा जाए सुशांत मामले में ये वकील ने कहा है, इसके अलावा उस लेटर में और क्या लिखा है और जो डेटा सुरक्षित रखने की बात कही गई है, इस मांग के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? क्या सिर्फ यही वजह है कि वो एक्सेस चाहते हैं या उसके पीछे कोई और आशंका भी है, कोई और डर भी है? क्योंकि सुशांत के मामले में कई तरह की आशंकाएं हर व्यक्ति ने जताई हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफा अगर मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए और उन्होंने खासतौर पर जो लेटर ईशकरण भंडारी जो कि सुशांत के तौर पर जो है केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा और उस लेटर पर देखा जाए तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स को देखे जाए तो कई ऐसे लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे उनके कॉल्स रिकॉर्ड्स हो या मैसेजेस हो, इन सभी को कहीं ना कहीं पर डंप किया जा रहा है मुंबई पुलिस की ओर से। और इसी को देखते हुए अब जो लेटर भेजी गई है वो उस लेटर पर लिखा हुआ है कि फिर उनके कॉल रिकॉर्ड हो या फिर स्टेटमेंट्स हो या फिर जो उनके मैसेजेस हो या टावर डेटा को लेकर हो, उन सभी को सुरक्षित रखा जाए, न कि जो है उसको डंप किया जाए, उसको प्रिजर्व कर दिया जाए। इस तरीके की जानकारी जो है वो खुद एक तरफा जो है अब फिलहाल ईशकरण भंडारी की ओर से मुंबई पुलिस को दी गई है। पर आज जो है महेश भट्ट जो कि उनको बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करवाना था, पर अब तक जो है महेश भट्ट इसी जो है एक बांद्रा पुलिस स्टेशन पर अब तक नहीं पहुंचे, उनको समन किया गया था। और आज जहां तक जो है एक आज खुद महेश भट्ट अपना बयान दर्ज कर सकते हैं, वहीं पर कल जो है वो धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता उनको भी समन किया गया और कल का समय दिया गया है। पर अभी सभी के इंतज़ार जो है वो महेश भट्ट पर है, क्योंकि किसी भी वक्त है, क्योंकि 12 बजे का समय था पर अब तक महेश भट्ट जो है वो नहीं पहुँचे हैं। अब आगे के क्या किस तरीके से प्रोसीजर मुंबई पुलिस की रहेगी वो देखना होगा। पर एक तरफा कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुँच सकते हैं और अपना बयान दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल अलीशा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इसको मुहिम बना रखा है और देखिए अब हमारी खबर का, हमारी मुहिम का असर होता हुआ भी दिख रहा है। कई बड़े चेहरों से पूछताछ हो सकती है। अलीशा, क्या करना है? जी बिल्कुल, देखो शुरुआती तौर से अब तक जो देख रहे हैं मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी है। फिर चाहे उसमें अभिनेता हो या फिर डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, और कंगना रनावत के जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में जहाँ पर कई नामों का खुलासा किया है, सबसे अहम 4 नाम उन्होंने सामने लिए थे, जिसमें से महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, राजीव मसन, करण जौहर, इन सभी का नाम सामने आने के बाद हमने देखा कि तुरंत जो है उस इंटरव्यू के ऑनर होने के बाद हमने देखा कि मुंबई पुलिस की ओर से आदित्य चोपड़ा और राजीव मसन को जो है समन करके उनका स्टेटमेंट, उनका जो बयान है वो तो दर्ज किया है। पर कल जहां पर खुद होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की ओर से जो है ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में अब महेश भट्ट का भी जो है बयान दर्ज किया जाएगा, साथ ही जरूरत